ये छिंबा जाति लिख रही है, छिंबा जाति ही नहीं हरियाणा के अंदर जी। मेन प्रॉब्लम जी। मैडम को क्यों भरा फार्म और क्या करें? एससी हो, बीसी हो, बीसीबी कुछ भी हो, अच्छा। लेकिन जो कैंडिडेट बीसीए बीसीबी के थे, जिन्होंने बीसीबी की बजाय बीसीए मेंशन हो रहा है उनका, वो सिर्फ जनरल में जा सकते हैं, वो अपनी कैटेगरी में नहीं जा सकते, अपनी जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते। एससी बीसी और ओएससी डीएससी के थे ना, जो वो अपनी कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, जो उनकी जेन्युइन कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी से जनरल में जा सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने मान ली बीसीबी कैटेगरी थी, बीसीए में अप्लाई कर दिया, बीसीए थी बीसीबी में अप्लाई कर दिया। लेकिन जो कैंडिडेट एससी बीसी के थे और उन्होंने स्टार्टिंग में जनरल में अप्लाई कर दिया था, तो करेक्शन पोर्टल के थ्रू वो अपनी कैटेगरी में तो जा सकते हैं, जिन्होंने जनरल में अप्लाई करा था वो अपनी जेन्युइन कैटेगरी में जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अभी फ़िलहाल पंचकुला के अंदर मौजूद हूं और मेरे पीछे जस्ट एचएसएससी का ऑफिस है। बाहर बहुत सारे अभ्यर्थी खड़े हुए हैं अपनी अपनी गाथाएं लेकर के। जब फार्म भरा था उस समय की गलतियां आज उनको सता रही हैं और ये सोच रहे हैं कि एचएसएससी चेयरमैन ये घोषणा कर दें कि जल्दी ही करेक्शन ऑप्शन जो है पोर्टल है वो जल्दी ओपन किया जाएगा और आप लोगों की सारी खामियां जो है वो आपकी ठीक कर दी जाएंगी। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी अपनी जो समस्याएं लेकर के आज यहाँ पे हैं, किसी की कैटेगरी में कुछ गड़बड़ हो रखी है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हो चुकी है, तो कोई 2022 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे उस समय 5000 प्लस हरियाणा पुलिस की भर्तियां निकाली गई थी, उसके बाद विड्रा कर ली गई थी हरियाणा पुलिस के द्वारा। उस समय जो फॉर्म भर दिए गए थे, अब दोबारा वैकेंसी हरियाणा पुलिस की निकली है, लेकिन उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है क्योंकि उनकी उम्र जो है वो ओवरेज हो चुके हैं। लेकिन आज एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी के द्वारा जो एक बयान दिया गया है कि उन अभ्यर्थियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने 2022 में अपना हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा था, लेकिन वो यहाँ अपनी समस्याएं लेकर के आए हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी मेरे जस्ट पीछे खड़े हैं, कुछ इधर खड़े हैं और कुछ अपने चाय नाश्ता इधर कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ समस्या लेकर के आ रहे हैं और यहाँ जो गाथाएं हैं वो लिए खड़े हैं। इनसे अभ्यर्थी अपने अपने फॉर्म लेके खड़े हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या समस्याएं लेकर के आए हैं, कहाँ से आए हैं? समस्या सर, हम पूरे हरियाणा जिले से, अलग अलग जिले से बच्चे इकट्ठे हुए हैं जी, और हमारा निवेदन सिर्फ यही है कि जो 2022 में सीट हुआ था उस टाइम गवर्नमेंट ने ये घोषणा की थी कि सीटी हर साल होगा। कुछ उस समय कुछ बच्चे मजबूरियों के कारण फार्म नहीं भर पाए, या मान लो 4 गुना में नहीं आए, या जो चीज़ नहीं आई थी बच्चे उससे अवगत नहीं थे। जब वो चीज़ पूरी हुई तो बच्चों ने उसके बिहाफ पे अपनी तैयारी करना शुरू की डिपार्टमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट ने कहा कि सीटी, गवर्नमेंट ने बोला सीटी हर साल होगा, तो आप लगातार प्रयासरत रहें। बच्चे उसकी इस कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड होकर के तैयारी कर रहे हैं पिछले 4 साल से। घोषणा ये थी कि सीटी हर साल होगा, लेकिन पिछले 3 साल से बच्चे कोशिश कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि सीटी को ऑर्गेनाइज करवाया जाए, और वो सीटी हर बार डिले होता रहा, कभी 2 महीने कभी 3 महीने। अब वो पिछले साल 2025 जुलाई में हुआ, 2026-27 में, लेकिन उस समय तक आते आते बच्चे ओवरेज हो चुके हैं। जो हमारी जो क्या नाम लेते हैं एडवर्टाइजमेंट 2024 आई थी, उस समय भी ये था कि भाई एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन दी नहीं गई। 2022 के बाद जो 2023 में बच्चे तैयारी करना शुरू की थी जिन्होंने, 24 तक आते आते वो ओवरेज हो गए सर। वो भर्ती भी जो 15 दिन के हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण विड्रॉ हो चुकी थी। नई भर्ती के रूल के हिसाब से जो नई एडवर्टाइजमेंट निकलती है उसमें ये होता है कि नए और पुराने बच्चे सभी को आवेदन दिया जाए। तो उस कमिटमेंट के भरोसे सर हम लगातार चक्कर लगा रहे हैं, कभी विधायकों के पास, कभी एमएलए के पास, कभी जिला अध्यक्ष के पास। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि सर कुछ हम बच्चे माननीय जो सीएम साहब के पास भी गए थे, जी। तो वो मात्र 10 से 15 सेकंड देते हैं सर, हमें बात रखने का मौका नहीं दे पा रहे वो। उसके बाद सेक्रेटरी साहब के पास गए थे सर, माननीय राजेश खुल्लर जी हैं जो, उन्होंने भी इनको कमांड दी है। वो कमांड सर अंदर वाली साइड क्या कमांड है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो दिलासा दिया गया है वो ये है कि आपका काम अंडर प्रोसेस है। पिछली 9 तारीख को हम आए थे, उन्होंने कहा था कि आप 3 से 4 दिन वेट करो। आज सर 19 तारीख हो गया, पिछले 10 दिनों से बच्चे सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। आवेदन करने का मौका इनके पास 3 से 4 दिन है, और एचएसएससी का इतिहास रहा है कि लास्ट के 2 दिन वेबसाइट चलती नहीं है। तो 25 तारीख से आवेदन का आप ये लगा लो कि 22 से 23 तक वो आवेदन कर सकता है। अब उसके बाद सर 4 दिन है बीच में। अब इन 4 दिनों में सर क्या हवाला दिया जाएगा, क्या हमारा सुनवाई होगी या नहीं होगी। आज 19 तारीख है, 19 और 25 तारीख लास्ट डेट है। मतलब अभ्यर्थी अपनी अपनी अलग अलग समस्या लेकर के आ रहे हैं। ये भाई साहब एक पर्चा लिए खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी आपकी क्या समस्या, क्या लेके आए हैं? फोटो ऑफ डेट भरनी थी फोटो के अंदर, और नाम वगैरह कई बच्चों ने भरी नहीं है वो। आपकी बताइए आप। यही दिक्कत है जी।
वो आप फोटो मतलब जब फॉर्म भर रहे थे उस समय अपनी फोटो के ऊपर अपने डेट ऑफ बर्थ लगाना भूल गए आप? डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ फोटो होती है और नाम लिखना होता है फोटो के ऊपर, अच्छा अच्छा वो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, वो नहीं इस करके मैं आता हूँ करेक्शन पोर्टल खोला जाए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान जब होगा जब करेक्शन पोर्टल खुल जाएगा। तो यही बात रखना चाहूँगा, करेक्शन पोर्टल 1-2 दिन खातर 3 दिन खातर खोल देना चाहिए। आप अपनी बात शॉर्ट में बताइए क्योंकि मुझे और शॉर्ट में मैं ये बता रहा हूँ कि सर हम बच्चे जो है यूपी बिहार एमपी में रिलैक्सेशन मिला है इसी बिहाफ पे परीक्षा लेट होने के कारण। अब बच्चे वहाँ पर जो आवेदन कर रहे हैं वो तो जनरल कैटेगरी में भी काउंट हो रहे हैं, लेकिन अपनी स्टेट में हम रिलैक्सेशन लेने के बावजूद भी काउंट नहीं हो पा रहे सर। ऐसा क्यों है? सेम जगह पे सेम प्रशासन है सर, एमपी यूपी बिहार तीनों जगह हो चुका है जी। हरियाणा इस चीज में पीछे क्यों है सर? कुछ सुनवाई नहीं हो रही। सर हम तो बस एक ही अनुरोध करते हैं सर, एक 2022 में जो सीटी हुआ था हमारा, उस टाइम पे ये घोषणा हुई थी सीटी हर साल होगा, लेकिन 2023 में भी बच्चों की यही थी, 24 में भी थी, लेकिन मात्र ये 3 साल के बाद हुआ है सीटी। 3 साल में जो गैप ईयर हुआ है, 3 साल का रिलैक्सेशन मांग रहे हैं सर। एक आवेदन के लिए मांग रहे हैं सर, वो तो देखो अपने काबिलियत के हिसाब से लगेंगे आगे तो, लेकिन एक आवेदन के लिए मांग रहे हैं हम। तो सरकार से पीछे से मैं कहना चाहूंगा आप लोग यहाँ से रास्ता छोड़ दो, आप पीछे आ जाओ मेरे, ताकि आप लोगों से भी अलग अलग बात तो की जा सर सके। हमारा तो बस सरकार से या फिर अपने चेयरमैन साहब से यही कहना है सर, कृपया करके हमारे को आवेदन का मौका दिया जाए। मतलब 2022 में सीईटी हुआ था, उसके बाद में अभी 26 आ चुका है। इनका कहना है कि जो हमारे 3 साल पीछे जा चुके हैं, जो बच्चे सीईटी देना चाहते थे उनको एज रिलैक्सेशन तो दिया जाए, और उसी के बिहाव पे बहुत सारे। आप कहाँ से आए भाई? वो आना था सर। आपकी क्या क्वेरी लेके आए हैं? आप क्या समस्या है? सर वो करेक्शन का पोर्टल ओपन करवाना। नहीं, आपकी करेक्शन किस लिए? करेक्शन कास्ट का सर्टिफिकेट। अच्छा, कास्ट में क्या प्रॉब्लम आ गई आपकी? सर डीएससी हो रही है मेरी और ओएससी है सर। OSC होनी चाहिए। यस सर। मतलब तो आपके फार्म भरवाया था उस समय, आप पास में बैठे थे? आप नो सर। पास में नहीं बैठे? नहीं सर। अगले ने सीएससी वाले ने भर दिया? हाँ। कहीं ना कहीं गलती सीएससी वाले की। अच्छा, आपकी क्या क्वेरी? हम जी सीटी करेक्शन के लिए आए हैं कैटेगरी के लिए। अच्छा, जो हमारी जो रियल में कैटेगरी वो बीसीबी है, और जो हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं वो बीसीबी के ही अपलोड हो रहे हैं, जो हमारी जेन्युइन क्वालिफाइड कैटेगरी है। लेकिन जो मेंशन हो गया उसमें बीसीए हो गया, मेंशन हो गया है। अब वो टेक्निकल में बीसीए बीसीबी नहीं उठा रहा था क्या? उठा रहा था, लेकिन वो टेक्निकल फॉल्ट हो या कुछ भी मलेशियासी वाले टेक्निकल इशू हो सकता है वो, लेकिन एचएसएससी ने 2 बार पोर्टल ओपन कर दिया, जर्नल वाले को चांस दे दिया, बाकी कैटेगरी को क्यों नहीं दिया जी? अच्छा, मतलब करेक्शन आपके हिसाब से करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ भाई साहब? देखो कैमरा। नाम ओनली फॉर्मेलिटी के लिए हुआ है जी वो। अच्छा, जर्नल अगर करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ हाँ जी, तो उसमें तो हर कैटेगरी को नहीं नहीं सर। ऐसा चांस दिया नहीं एचएसएससी ने। करेक्शन का मतलब जो क्या होता जो है? कैंडिडेट एससी बीसी और ओएससी डीएससी के थे ना, जो वो अपनी कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, जो उनकी जेन्युइन कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी से जनरल में जा सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने मान ली बीसीबी कैटेगरी थी बीसीए में अप्लाई कर दिया, बीसीए थी बीसीबी में अप्लाई कर दिया। लेकिन जो कैंडिडेट एससी बीसी के थे और उन्होंने स्टार्टिंग में जनरल में अप्लाई कर दिया था, तो करेक्शन पोर्टल के थ्रू वो अपनी कैटेगरी में तो जा सकते हैं। जिन्होंने जनरल में अप्लाई करा था वो अपनी जेन्युइन कैटेगरी में जा सकते हैं, एससी हो बीसी हो बीसीबी कुछ भी हो। लेकिन जो कैंडिडेट बीसीए बीसीबी के थे, जिन्होंने बीसीबी की बजाय बीसीए मेंशन हो रहा है उनका, वो सिर्फ जनरल में जा सकते हैं, वो अपनी कैटेगरी में नहीं जा सकते, अपनी जेन्युइन कैटेगरी में नहीं जा सकते। कुछ स्टूडेंटों की अलग अलग टेंशनें हैं। देखिए भाई साहब ये कह रहे हैं कि 80 कैंडिडेट अगर है और वो अगर अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहता है, अगर वो पहले जनरल में गया हुआ है, वापसी अपनी 80 कैटेगरी के अंदर आ सकता वो है। नहीं आ सकता। लेकिन बीसीए और बीसीबी वाले कैंडिडेटों के साथ ऐसा हुआ है कि वो अपनी कैटेगरी जनरल में जा सकते हैं, लेकिन अपनी सेम कैटेगरी सेम में में नहीं आ सकते। हाँ जी, हाँ जी। जी, कुछ बहनें हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? ममता। अच्छा, आपकी क्या क्वेरी है? सर एज रिलैक्सेशन के लिए ही है मेरा भी, जैसे कि अभी 2022 में हुआ था हमारा सीटी, उसके बाद सीधा अब 2025 में हुआ है। उसके बाद अब इतना डिले करेंगे हम तो बच्चों की एज तो बढ़ेगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो उसमें बच्चों का तो अब कोई कसूर नहीं है ना हमारा, हमने तो मेहनत की थी, सीटी दिया हमने, क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने जब निकाली वैकेंसी हरियाणा पुलिस की, हम तो इसी उम्मीद में थे ना कि हमको एक चांस मिलेगा, पर वो हमको मिला नहीं। तो हम उसके लिए फिर हम यहाँ पर मतलब फिर आप सारे उन भर्तियों की बात कर रहे हैं जब निकाली गई थी 5000 प्लस, उसके अंदर फॉर्म आपने फिल किया था आपने? नहीं सर मैंने नहीं किया, लेकिन जो पुराने बच्चे थे उन्होंने किया, लेकिन वो भी फिल कर रहे हैं, उनका भी नहीं आ रहा था ना, उनका भी उसमें पोर्टल पे दिखा नाम देता है नहीं पोर्टल आ पे। लेकिन जो हमने 2025 में दिया था, लेकिन फिर उसमें 3 साल का जो डिले हुआ ना, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमारी तो उम्र तो बढ़ेगी, अब वही थोड़ी पीछे वाली रहेगी ना, तो उसमें तो देखिए हमारा नौकरी लगने का कोई शुरू में ये घोषणा थी सर 2022 में,
हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी ये घोषणा की थी कि 2022 में हर साल होगा ये, 23 में भी होना था सर, सर 24 में भी होना था सर, लेकिन ये 3 साल बाद हुआ है। जो 3 साल का डिफरेंस है सर, जो डिफरेंस है हम वही मांग रहे हैं, एज रिलैक्सेशन 3 साल का। बिल्कुल थोड़ा सा घुमा के दिखा दे। बिल्कुल जस्ट एचएसएस चेयरमैन का जो ऑफिस है उसके बाहर ये अभ्यर्थी अपनी गुहार लिए खड़े हैं कि कब चेयरमैन साहब आए, उनकी बातें सुने। जब ये अंदर जाते हैं, अंदर गए हैं आप लोग? हाँ जी गए हैं जी, जो कोई सेटिस्फेक्शन जो नहीं है। मैडम जी के पास गए हैं जी, उन्हें हमारी प्रॉब्लम है जी ओनली जी कास्ट की जी प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है जी हरियाणा वाले कैंडिडेट की सबसे मेन प्रॉब्लम है करेक्शन वाली जी। उन्हें ग्रीवेंस डलवाई, कोई रिजल्ट नहीं दिया कोई अभी तक जी। जैसे फैमिली आईडी में, जैसे जी फैमिली आईडी में अगर कास्ट चेंज हो जाती है तो बाद में वही आएगी जी फैमिली आईडी के आधार पे। जो टाइम दिया 2 महीने का जी सर जी, वहाँ पर अलग ही कैटेगरी है रही जी। देखो एक बार आप भी जी, अच्छा, जैसे हमारी ये कास्ट है जी फैमिली आईडी के थ्रू जी, और ये कास्ट पंजाब वाली कास्ट शो कर रहा जी। मैडम कहती है जर्नल में क्यों फार्म भरा, और क्या करे जी, जर्नल में फार्म तो भरना पड़ेगा जी। उस समय मतलब पोर्टल भी नहीं चल रहा था ये, हाँ मेन प्रॉब्लम मतलब आपकी सर्टिफिकेट भी नहीं बनी हुई। हाँ उस चक्कर में आपने सोचा कि कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट फार्म में बना तो रहना अदर कास्ट में बना जी, हमारी जो कास्ट है वो शो ही नहीं कर रहा था जी पोर्टल के ऊपर जी। क्या करे जी, इस तरह के पत्र ओनली होकर फैमिली के आईडी शो कर घोषणा रहा था, उसपे ये छिंबा जाति लिख रही, छिंबा जाति ही नहीं हरियाणा के अंदर जी। मेन प्रॉब्लम जी, मैडम को क्यों भरा फार्म, और क्या करें जनरल। हाँ जी अच्छा, बीसी में अपने हरियाणा में छिंबा जाति, फैमिली आईडी यही शो कर रहा, हमारी जाति शो ही नहीं कर रहा तो था जी। आपकी जाति छिप्पी जी। अच्छा, तो हाँ ये जी। छिंबा बना दी मतलब। हाँ तो वो हो सकता है कि करेक्शन पोर्टल के ऊपर हम वहाँ पे जनरल में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर हम कैटेगरी में भी नहीं फिलअप कर पा रहे। यही तो सर ये जो तो ये प्रॉब्लम है। सरकार का वादा था इनमें सर हर साल भर्ती सीटी होगा। लगातार हुई है सर। भर्ती होने के बावजूद भी 3-3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। ये press को दिया तो सर। आज जो ये एचएससी 5 चेयरमैन तारीख जी को का दिया। एचएससी चेयरमैन जी का भी बयान आया हुआ है अखबार में, ऐसे हेडिंग अगर आप वहां पे लेके आएंगे तो उन्होंने भी बोला हुआ है कि इलेक्शन दिया जाएगा, उनको छूट दी जाएगी। सर रिलैक्सेशन दिया तो उन्होंने जाएगा, बोला तो लेकिन आज वो वास्तविकता सर ये नहीं है कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वास्तविकता ये है कि जो बच्चे आपकी घोषणा पे भरोसा करके तैयारी कर रहे थे, उस घोषणा का क्या हुआ? घोषणा तो आज उन्होंने की है ना। आज सर आज घोषणा नहीं की थी, 2022 में जो घोषणा की थी हर साल होने वाली, 23 में बच्चे तैयारी कर रहे थे सर। 24 के आने पर ये बोला गया था कि जो भी डिले हो रहा है हम बच्चों को मौका देंगे। अब वो इलेक्शन के लिए घोषणा की थी या कैसे था, ये एक सर्वे किया गया था पब्लिक कितनी इस पक्ष में है, वो कुछ नहीं कह सकते सर उसका। देखिए भाई, अब वो अपने सर- अपने अब वो- अभ्यर्थी अब वो हैं, घोषणा सभी अपनी fake साबित हो रही है, समस्याएं लेके आ रहे हैं, और ये सीधा सीधा इनका यही कहना है एमपी कि बिहार जो में 2022 के अंदर जो वैकेंसियां सीईटी हुआ था उसके बाद लगातार सीईटी क्यों नहीं हुआ। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके अपने माता पिता से दूर रह करके अपने सपनों को साकार करना चाहते थे, वो अब सपने कैसे पूरे करें, क्योंकि हरियाणा सरकार ने लगातार सीईटी नहीं लिया। और अब 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन जो इनका कहना है कि यूपी में दिया गया है, अन्य प्रदेशों में दिया गया है, तो हरियाणा के अंदर भी देना चाहिए। ऐसे में आप लोगों का क्या कुछ कहना होगा? कुछ और अभ्यर्थी हैं, आवेदन का मौका इनको चाहिए, और बहुत सारे और साथी हैं। आपकी क्या समस्या लेके आए? जो कि है ना पहले भरा गया था ना, उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी, और वो अभी ठीक करवाने के लिए आया हूँ इधर। जो कि मेरी से है तो 1996 और 1986 कर दी है, और उस 10 साल बढ़ा के कर दिया। देखिए, कई स्टूडेंटों की कैटेगरी भी समस्या हो रही जैसे है। जैसे हमारी कैटेगरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम अपनी कैटेगरी जैसे गलत हो रही है, उसमें बीसीए मेंशन और रिजल्ट भी बीसीए में ही आया, हमारा रियल कैटेगरी बीसीबी है। अगर हम जनरल में तो जा सके उसमें से, लेकिन जो जनरल में जाएंगे हम तो उसमें ओवरेज दिखाएगा, फिर वो हम ओवरेज हो चुके हैं, 25 प्लस हो गए हैं, तो हम जनरल में भी नहीं एलिजिबल बनेंगे फिर उसमें। हाँ जी, तो इसलिए हम मतलब अपनी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। चलिए, कुछ और साथी हैं, इधर भी बातचीत कर लेते। तो उसके बहाने हो रहा है या फिर यहाँ मक्के के सहारे हो रहा है इनका? सुबह यहाँ पे आके खड़े थे, लेकिन अभी तक इनसे कोई वार्तालाप करने के लिए अभी तक कोई बाहर नहीं आया है। और शायद हो सकता है कि लगातार दिन प्रतिदिन यहाँ अभ्यर्थी आते हों और शायद वापस जाते हों। कुछ और स्टूडेंट भी बात कर लेते हैं। हाँ भाई, कहाँ से आए हो आप? सर मैं मेवात से आया हूँ, नूह से। अच्छा, क्या समस्या लेके आए? सर समस्या ये है, जैसे सीईटी प्री दिया था हमने, तो जैसे बीसीए सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो उसमें जब बीसीए सर्टिफिकेट लगा तो कैटेगरी उस हिसाब से उठानी चाहिए जो सर्टिफिकेट लग रहा है। बाकी जैसे मान लो हम चूज भी कर रहे हैं और फिर करेक्शन पोर्टल खुल रहा है। करेक्शन पोर्टल का मतलब ये रहता है जो भी तुमसे गलती हुई है वो सही कर लो तुम। ये क्या बात हुई कि आपसे गलती क्या हुई? आपसे मेरे तो सर गलती ये हुई, मैंने सर्टिफिकेट सारे बीसीए के हैं, मैंने भरवाया तो उससे मिस्टेक ये हुई थोड़ी, मैंने लास्ट के दिन भरवाया था क्योंकि साइट नहीं चल रही थी ना ढंग से, जल्दी में भीड़ ज़्यादा थी, तो बीसीबी हो गया उसमें। अब बीसीए में करना है मुझे। बीसीए में करवाना। हाँ ये है।
और करेक्शन जल्दी में फॉर्म भरवाने के चक्कर में और करेक्शन पोर्टल का सर ये है कि करेक्शन पोर्टल का मतलब ये होता है कि जो खता हुई है उसे सही करवा लो। ये क्या बात हुई कि सिर्फ जनरल वालों मौका दिया गया पहले? क्या नहीं दिया गया सर। वो तो करवाया था मैंने, उसमें था सिर्फ जनरल वालों का, मतलब जिन्होंने जनरल में डाला था ना सिर्फ उसका चेंज हो रहा था, मैं उसमें ही चेंज करवा रहा था, उसमें नहीं। तो साथियों आप लोगों का क्या कहना हो जाएगा? बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, एक मैसेज के माध्यम से एक साथी का आया कि 2019 के बाद में कुछ भर्तियां हुई हैं जिनमें हाई कोर्ट ने कहा है कि जो रिजल्ट है वो रिवाइज होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक्स के आधार पर रिजल्ट रिवाइज जो है वो पहले कर दिया गया था, उसको हटा करके जो है वो रिजल्ट दोबारा देना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे अलग अलग अभ्यर्थियों के अलग अलग क्वेरी हैं, किसी की कास्ट सर्टिफिकेट है, किसी के डोमिसाइल में दिक्कत है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, किसी को एज रिडक्शन को लेकर के है। लेकिन एचएसएससी चेयरमैन साहब हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं इनकी जो आवाज़ आज की है वो अपने चैनल के माध्यम से सुनी है। आप लोग सुने, कमेंट करके भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हिम्मत सिंह जी के पास इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो आप लोगों की आवाज़ को सुन सकें। और आप लोगों को क्या कहना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी और राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।